साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एक ही बैंक से एक अनसिक्योर्ड लोन लिया है और एक सिक्योर्ड लोन लिया है और आपका अनसिक्योर्ड लोन ही डिफ़ॉल्ट हुआ है, सिक्योर्ड लोन अभी स्टैंडर्ड है, चल रहा है। मान के चलिए आपने किसी भी बैंक से होम लोन लिया और उसके साथ ही आपने क्रेडिट कार्ड लिया। अब ऐसे सिचुएशन में आपका होम लोन रनिंग में है लेकिन क्रेडिट कार्ड आपका डिफ़ॉल्ट हो गया है। अब इस पर बैंक ने आपको रिकॉल नोटिस भेजी और उसके बाद बैंक ने आपको 13(2) की नोटिस भेज दी। 13(2) की नोटिस अमूमन आपके सरफेसी अधिनियम में भेजी जाती है, यानी कि सिक्योर्ड लोन के डिफ़ॉल्ट होने पे आपको 13(2) की नोटिस भेजी जाती है, यानी धारा 13(2) की नोटिस आपको डिमांड नोटिस 60 दिन की नोटिस ये भेजी जाती है। लेकिन ऐसा अनसिक्योर्ड लोन के मामले में भी हो रहा है। सेम बैंक से आपने 2 लोन लिया, आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो गया, होम लोन रनिंग में है, इसके बावजूद बैंक ने आपका होम लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया और आपको 13(2) की नोटिस भेज दी। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसका उपाय क्या है, कैसे आप बच सकते हैं, किस तरीके से इसमें आप प्रोसीड करेंगे, कैसे खुद को बचाएंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी जानेंगे और इसमें आपको राहत कैसे मिल सकती है इस बात को भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही राहत मिलेगी और आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। देखिए, अगर आपको 13(2) की नोटिस आ गई है तो इसमें आपको 60 दिन का समय यानी कि 2 महीने का समय दिया जाता है जवाब देने के लिए। तो आप 13(3)(a) के तहत, धारा 13(3)(a) के तहत बैंक को ऑब्जेक्शन दीजिए। आप उसमें अपनी बातें लिखिए, उनको बताइए, उसमें साफ साफ लिख दीजिए कि हमारा होम लोन अकाउंट नंबर ये है और हमारा एक भी EMI बाउंस नहीं हुआ है और वो रनिंग में है। कोशिश करिए कि आप स्टेटमेंट निकाल करके उस स्टेटमेंट को उस रिप्लाई के साथ फाइल करके उसको भेज दीजिए। एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेंट आप RBI में भी कर दीजिए। अगर बैंक आपको 13(3)(a) का जवाब नहीं देती है और डायरेक्ट 13(4) की कार्रवाई कर देती है, यानी कि धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक आपके दरवाजे पे सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस पेस्ट करती है, चिपकाती है, तो आप तुरंत DRT में सेक्शन 17 फाइल कर दीजिए। यानी कि DRT में सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल करके पहले स्टे ले लीजिए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि किसी भी तरीके से बैंक न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं है, बैंक मनमाना नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने गलत तरीके से NPA किया है तो उस NPA को सुधारने के लिए उनको कदम उठाने चाहिए, यानी कि इस पर सोच विचार करना चाहिए। अगर बोरोवर के हित की अवहेलना हो रही, यानी कि बोरोवर को दबाया जा रहा है, बोरोवर की बात को नहीं सुना जा रहा है और ज़बरदस्ती NPA किया जा रहा है, तो बोरोवर के पास समुचित अधिकार है कि वो इसका ऑब्जेक्शन करे और इसका ऑब्जेक्शन वो DRT के माध्यम से कर सकता है। तो जैसे ही आप सेक्शन 17 दाखिल करेंगे, इस पर स्टे लेंगे और DRT को वहाँ आप बताएंगे कि हमारा होम लोन रनिंग में है, स्टैंडर्ड में है, उसके बावजूद भी बैंक ने गलत तरीके से NPA कर दिया है और आपने इसमें उनको ऑब्जेक्शन भी दे दिया है और साथ ही साथ आपने उसमें स्टेटमेंट को भी फाइल कर दिया है और उसके बाद आपने RBI में भी कंप्लेंट कर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में बैंक के द्वारा सरफेसी अधिनियम को खारिज होगा और इसमें बैंक को ये साबित करना पड़ेगा कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो आपके होम लोन के एवज में दिया गया है या नहीं दिया गया है।
क्योंकि अगर आप और बैंक के बीच में यानी कि कर्जदार और बैंक के बीच में किसी प्रकार से लिखित में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है कि जो डिफ़ॉल्ट होगा यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होगा तो आपका होम लोन में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, या होम लोन के एवज में ही आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया है और दोनों का आपस में संबंध है यानी कि दोनों एक दूसरे में लिंक हैं, अगर इस पर किसी प्रकार से स्पष्ट रूप से रिटन में यानी लिखित में कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इसमें बैंक का जो भी सरफेसी की कार्रवाई है वो कैंसिल हो जाएगा और बैंक आपके होम लोन को एनपीए नहीं कर पाएगा। बैंक के ऊपर इस पर कॉस्ट भी लग सकती है और इसमें आपको राहत तुरंत मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।